देखिए, सिक्योरिटी समझना एक सिंपल कला है। अगर आपको सिक्योरिटी की फील्ड में अपना करियर करना है, मेरी एक सबसे बड़ी एडवाइस है, क्यों ना एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बना जाए। हाय, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। दिस इज सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की और इसमें अपना करियर कैसे बनाया जाए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे आकर हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में भी ये सवाल होगा और शायद आपके मन में ये भी सवाल होगा कि एथिकल हैकिंग की जाए, क्यों ना एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बना जाए। तो ये जानना कि सही रास्ता कौन सा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग, कहां जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपको सिक्योरिटी की फील्ड में अपना करियर करना है तो सबसे पहले मेरी एक सबसे बड़ी एडवाइस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एंटर होने से पहले सबसे पहले आप समझे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और सबसे पहले उसमें भी समझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इस टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी की आप जिम्मेदारी उठाना चाहते हो तो पहले टेक्नोलॉजी तो समझ लो। वो हर स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि बिफोर यू इवन जंप फॉर लर्निंग सिक्योरिटी, लर्न टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेसिक सीखो, समझो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टर्म है वो क्या है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हो या आप आईटी के स्टूडेंट्स हो, आप इन तीनों फील्ड में कहीं भी हो तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझो, बेसिक समझो टेक्नोलॉजी के। आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत नेटवर्क पता होना चाहिए, ओवरऑल टेक्नोलॉजी के बारे में आपके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप सिक्योरिटी के ऊपर जंप करो। समझो, एक मेरी छोटी सी बात, सिक्योरिटी को एक लग्जरी की तरह देखो। मैं ये नहीं कहता कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लग्जरी है। उसके पहले आपको नेसेसिटी को फुलफिल करना होगा और वो नेसेसिटी है टेक्नोलॉजी को खुद समझना। और उसके बाद जब आपकी नेसेसिटी फुलफिल हो जाए तब नेक्स्ट स्टेप आता है सिक्योरिटी का, जिसे मैं लग्जरी बोलता हूं। अब बात ये आती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आगे बढ़ने के लिए कोर्सेज कौन से करें। सीधा दिमाग में आता है एथिकल हैकिंग या सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन जाए। एथिकल हैकिंग, आप इस वर्ड को समझो। एथिकल और हैकिंग ये दो वर्ड से ये बना है, जिसमें हैकिंग का मतलब है जब आप किसी सिक्योरिटी को तोड़ते हो और सिस्टम में पेनिट्रेशन करने की कोशिश करते हो। और एथिकल, एथिकल मतलब ये वर्ड बना है एथिक्स से, मतलब आपके मॉरल्स और प्रिंसिपल। मतलब आप ये समझो, अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को साथ में रखते हुए आप हैकिंग कर रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी चोर को यूं बोल दिया जाए कि आप अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल को साथ में रखते हुए चोरी करें, तो क्या इसका मतलब बनता है? शायद मेरे लिए तो नहीं बनता। तो एथिकल हैकिंग का मतलब मेरे लिए भी नहीं बनता। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, दिखने में, सुनने में बहुत सही लगता है, हमें लगता है कि बहुत सही कोर्स होगा, घुस जाना चाहिए, जंप कर लेना चाहिए। लेकिन बिफोर आप इसमें जंप करो, इसको समझो। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का जो कोर्स वर्क है वो बुरा नहीं है, कोर्स वर्क आपको बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को एक एथिकल हैकर मानना चाहोगे या अपने आप को एक एथिकल हैकर के रूप में देखना चाहोगे फ्यूचर में, तो ये बेवकूफी है। आप अपने आप को सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हिसाब से देखिए, आप अपने आप को एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाइए, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा। आप समझो पुलिस की भर्ती हो रही है, तो पुलिस की भर्ती होने के लिए क्या वो एक नियर बाय पॉकेट मार, चोर, उन सबको लेके और उनकी भर्ती करेंगे? क्या आप अपने बिल्डिंग के लिए कोई वॉचमैन ढूंढ रहे हो या सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ रहे हो, तो क्या आप उसे ये पूछते हो कि आप कितनी अच्छी चोरी कर सकते हो? नहीं ना। तो उसी हिसाब से आपकी कंपनीज भी जो आपको जॉब देने वाली है वो ये नहीं देखेंगी कि आप कितना अच्छा हैक कर सकते हो, वो ये जानना चाहती है कि आपको सिक्योरिटी की नॉलेज कितनी है। तो इस वजह से इन मिथ्स में फंसिए नहीं। बहुत सारे कोर्सेज हैं मार्केट में, मैं किसी कोर्स की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन कौन सा कोर्स आपको क्या नॉलेज दे जाएगा वो भगवान ही जाने। आप एक फैंसी से नाम को देख करके उसमें जंप मत करिए, उसका सिलेबस देखिए, समझिए, अपना दिमाग लगाइए कि वो क्या नॉलेज देना चाहते हैं, उसके बाद ऐसे कोर्सेज करिए। एक सिंपल सी एडवाइस जरूर दूंगा कि अगर आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है इसाका। आप isaka.org की साइट पर जाइए और उनके कुछ अच्छे बेहतरीन कोर्सेज हैं, वो करिए। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने फायदे के लिए नहीं लेकिन स्टूडेंट के और कम्युनिटी के फायदे के लिए कोर्सेज बनाते हैं। तो आप उनके कोर्सेज चुन सकते हो। आप ISO सर्टिफाई हो सकते हो, ISO 27001 का सर्टिफिकेशन है सिक्योरिटी के लिए, आप वो कर सकते हो। लेकिन सर्टिफाइड एथिकल हैकर का टैग लेकर अगर आप कहीं आगे जाना चाहते हो तो एक बार सोच लीजिए। तो इन अ नटशेल आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले
आपको टेक्नोलॉजी को समझना है, टेक्नोलॉजी के सारे कोर्सेज करने हैं तो करो, आपको जो रेगुलर डिप्लोमा डिग्री जो भी आप कर रहे हो उसे पूरा करो, अच्छे से पूरा करो और कोशिश करो कि अगर आप हो सके तो किसी आईटी कंपनी में काम करो। एज अ कोडर काम कर सकते हो, एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम कर सकते हो, या फिर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर सकते हो। किसी भी फील्ड में काम करो, कोशिश करो कि जितना हो सके उतना टेक्निकल काम करो। मैनेजरियल पोस्ट बुरे नहीं है, लेकिन वो शायद आपको टेक्निकल नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं दोगे जितना आप हैंड्स ऑन टेक्निकल में काम कर रहे हो। सो कोशिश कीजिए कि आप टेक्निकल काम कीजिए, कोडिंग कर लीजिए, कोई भी चीज की कोडिंग करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई लैंग्वेज की कोडिंग को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उससे आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा। लॉजिक स्ट्रांग होगा तो आपको सिक्योरिटी के लूप होल्स जो हैं वो समझने शुरू हो जाएंगे। आप नेटवर्क इंजीनियर का काम करोगे तो आपको नेटवर्क समझेगा, नेटवर्क समझेगा तो नेटवर्क के सिक्योरिटी के लूप होल समझेंगे। देखिए, सिक्योरिटी समझना एक सिंपल कला है और उस कला को लाने के लिए सबसे पहले बेसिक टेक्नोलॉजी समझो। अगर आपको टेक्नोलॉजी सरल भाषा में समझ गई तो सिक्योरिटी अपने आप समझेगी। मतलब आपको उस टेक्नोलॉजी के जो फ्लॉज हैं वो समझने शुरू हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी कैसे चलती है वो अगर आपको समझ गया तो उसके फ्लॉज तो अपने आप समझेंगे, और फ्लॉज समझेंगे तो वहां की जो सिक्योरिटी है वो भी आपको समझनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आपकी जो जर्नी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वो शुरू हो जाएगी। तो डायरेक्ट सिक्योरिटी में जंप ना करें, सबसे पहले एक काम करें कि आप सिक्योरिटी से पहले आप टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं काम करें, पढ़ाई करें और उसके बाद इस फील्ड में आगे बढ़े। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा ज्ञान मिला हो, आपको ये बात की समझ पड़ी हो कि डायरेक्टली सिक्योरिटी में जंप नहीं किया जाता, सबसे पहले अपना बेस बनाया जाता है। और अगर आपको ये समझ पड़ी है तो ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचाए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।